हाँ नहीं हो फोकस। आपके चेहरे पे ही फोकस करता है, पढ़ाई में जाके तो फोकस ही नहीं करता। हाँ भाई, सबसे पहली बात तो बेटा आराम से थोड़ा सा ना कूल डाउन रहो, चलो पढ़ते हैं आराम से। कहाँ तक पढ़ा था पहले ये मुझे बताओ। हाँ नहीं अभी बताओ, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। बेटा प्लीज आइए पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा बेटा एक बात ये मुझे बताइए, कल मैं फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा रहा था। अरे यार, अरे तुम लोग का चीखना चिल्लाना बंद हो गया हो तो इधर ध्यान दो। देखो इधर मान लो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म फील्ड है, ध्यान दो इधर। अच्छा बेटा ये फील्ड यूनिफॉर्म है, मैंने आपसे कहा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, 5 मीटर का डिस्टेंस 37 डिग्री। हमें कह रहा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर मुझसे कहेगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करने को कैसे करेंगे? 5 मीटर का 37 डिग्री और इलेक्ट्रिक 5 ई हो जाएगा। अच्छा चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा इस क्वेश्चन में, हाँ 5 ई होगा आंसर, 4 ई होगा कि 5 ई होगा? अच्छा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देख लीजिए। रुक जाओ ध्यान देना। पहले तो बहुत सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा, बात नहीं करो प्लीज। इसमें करते क्या बेटा, E बराबर माइनस से dV/dr। यहाँ पर बेटा dr का मतलब होता है कि सबसे पहले आपके दिमाग में कौन सी बात पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले आपके दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि यार फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है? हाँ फील्ड यूनिफॉर्म है। तो दिमाग में एक चीज स्ट्राइक करेगी कि फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मन में एक कंफर्ट फीलिंग लानी है यार dV का मतलब सीधा डेल्टा की पोटेंशियल डिफरेंस और अपॉन डिस्टेंस ही देखना है, और ये डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड देखना है। डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है E और dV फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मैं A से B तक जा रहा हूँ तो फाइनल VB माइनस VA। चलो भाई VB माइनस VA, बेटा बात नहीं करना, अपॉन dr इन द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। जब मैं A से B जाऊंगा ये तो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फील्ड की तरफ डिस्प्लेसमेंट के लिए ऐसे ट्रायंगल प्लॉट करके ये चाहिए मुझे, ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट फील्ड की तरफ है ना, क्योंकि ये पॉइंट का जितना पोटेंशियल होता है इस पॉइंट का पोटेंशियल, मुझे ये वाला चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर ये r है तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस या हाइपोटेन्यूज। वैसे भी जिसने वेक्टर पढ़ा बोलेगा सर ये एक वेक्टर है जिसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिधर एंगल होता है उधर कॉस, दूसरी तरफ साइन होता है सर। तो 5 cos 37 और cos 37 इज 4/5, 5 से 5 कैंसिल, माइनस अंदर ले लो तो VA माइनस VB, हाई माइनस लो हो जाएगा, VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है, हाई माइनस लो, तो 4E इज द आंसर। लो जी हो गया जी, तो ये सिंपल सा आंसर आ गया। नहीं आया समझ में? देखो शांति, आराम से। क्या बात है, बढ़िया है दोस्त। दोस्त है, खतरनाक वाला दोस्त है। चलिए बिठाते बेटा,
मिटा दें। चलिए अगला सवाल। अच्छा बेटा, चलिए आप लोग जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा सीख पाए। चलो इसमें जवाब देना तो इसमें कैसे बनाओगे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है और यूनिफॉर्म फील्ड है, मैग्नीट्यूड मान लो 10 न्यूटन पर कूलम है, और ये कोई पॉइंट है ए जो कि लिखा है 1, -3, और ये पॉइंट है बी जो कि लिखा हुआ है 1, +3। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। 60 वोल्ट। अरे क्या बात कर रहे हैं? 60 वोल्ट। तो देखिए ये बहुत ही आसान है। कुछ लोग पता नहीं क्या लिखते रहते हैं इतने देर से। ये सवाल बहुत ही आसान था बेटा। अच्छा बताओ, इसमें E बराबर माइनस के dV/dr में क्या पहले तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए? जल्दी बताओ बेटा। पहले ये चेक करो पहले कि फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या फील्ड यूनिफॉर्म है? चलो कंप्लीट हो गया। फील्ड यूनिफॉर्म है तो सीधा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस देखेंगे। अब यहाँ पर A से B मान लो जा रहा है, तो VB माइनस VA और अपॉन फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 और 1 मिलाकर कितना? 2 है। अच्छा ये 3 मीटर है नेगेटिव y की तरफ, और ये भी 3 मीटर है पॉजिटिव y की तरफ। अरे यार 1 तो ये होता है ना, 1 ये है, -3 मतलब नेगेटिव y की तरफ -3 मीटर ये और 3 मीटर ये, तो 3 और 3 मिलाकर कितना? 6। तो ये हो गया 6। फील्ड की वैल्यू है 10, माइनस अंदर ले लेंगे, VA माइनस VB इज द 60 वोल्ट। लो जी हो गया जी आंसर। ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं आया? आसान था, यह बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं था। खामा का डर रहे थे। यार देखना रेंज सही है, मिटा दे बेटा। हाँ भाई शांति रखना, शांति। मिटा दे बेटा। चलिए ध्यान से सुनते हैं। चलो अगला पॉइंट सुनो बेटा, सुनो। अच्छा अगर मान लो फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है बेटा, मान लीजिए एक्स एक्सिस है और मैं आपसे बोलूं फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग E बराबर है 2x, E बराबर है 2x। अगर ओरिजिन का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, देन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट 2, 0। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट P। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P। हमें P पॉइंट का पोटेंशियल सॉल्व करना है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P पॉइंट का पोटेंशियल सॉल्व करना है। तो देखो बेटा एक बात समझो, यहाँ पर अच्छा आप करेंगे? करिए करिए। हाँ भाई 6 वोल्ट। हमें तो यही देखना है कि क्या क्या कितना रहा है? 2 वोल्ट। अरुण बोल 6 वोल्ट। हाँ एक्चुअली क्या बेटा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप जब लिखते हो E बराबर माइनस के dV/dr, तो E बराबर देखो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो अब की बार E बराबर 2x है, यानी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। तो क्या डायरेक्ट हम E और डेल्टा भी अपॉन डिस्टेंस करेंगे? नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये रहेगा बेटा
कि dv बराबर लिखेंगे माइनस ई और dr को कर देंगे dx। माना x की तरफ फील्ड है तो x की तरफ डिस्प्लेसमेंट डी है, मुंडी पर करो। और अब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ। अगर मैं ओरिजिन पर हूं तो अच्छा ई की वैल्यू कितना 2x है ना, x की लिमिट अगर मैं ओरिजिन पर हूं x की लिमिट 0 और ओरिजिन पर 10 वोल्ट है पोटेंशियल। और जब मैं यहां पर हूं तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है 2, देखो x कोऑर्डिनेट 2 हो गया ना। अरे बोलो खतरनाक प्राणियों। अब p पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। dv का डायरेक्शन v अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 2 भाग आएगा x dx का डायरेक्शन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 से 2 से 2 कैंसिल। v बराबर है 10 माइनस और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 0 खत्म, यानी 6 वोल्ट होगा आंसर। क्या बात है, सुबह सुबह शुरुआत अच्छा से दिन का आराम से। तो यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? ठीक है मनोज, घर वापसी हो गई। गाँव चले गए थे, ये तो गुजवाली बोल रहा था गाँव चला गया। देवी भैंस नहला रहा था, बोल रहा था देवी भैंस को गाय नहला रहा हुआ। मिटा बेटा मिटा मिटा दे आराम से आराम से। देखिए अगला पॉइंट सुनो बेटा सुनो, आराम से सुनते रहो, काम की बात कर रहा हूं। अच्छा बेटा इधर देखिए, चाचा इधर सुनिए काम की बात। अच्छा बेटा ये मुझे बताइए कि मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, पहले सुनना। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है E, मैग्नीट्यूड इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर यूनिफॉर्म फील्ड ऐसे है हर जगह फील्ड। रुके अब क्या हुआ, ये ओरिजिन पर एक चार्ज Q है, इसको पहले यहां पर लाया गया a, b तक, फिर यहां से A पॉइंट से उठा करके फिर यहां लाया गया और यह आया 2a, 0 तक, और फिर उठा करके यहां लाया गया, ये B है, और यहां लाया गया C तक, जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, ये है। अब हमसे पूछा फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन सॉल्व करिए। अब आराम से सुनिए, पहले आप बनाएंगे या मैं शुरू हो जाऊं? आप बनाएंगे? ये बड़ी अच्छी आदत आप लोगों ने सीख लिया है। ये अच्छी आदत है। क्यू ये क्यू, हाँ आराम से। माइनस क्यू ई ए, ऑप्शन दोनों है, माइनस क्यू ई ए भी है और ये क्यू भी है, माइनस क्यू ई ए। क्या बात है अरुण, आज सर्जन बहुत खुश हो रही है। चलो आज मेरा दिन सही है। चलिए अच्छा चलो बेटा एक काम करते हैं, इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हैं। रुको, पहले तो ये माइनस नहीं होगा प्लस होगा, पहले तो ये माइनस होगा नहीं, क्या होगा बेटा? प्लस होगा। और अभी आपको सब क्लियर कर देते हैं। पहले आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तो आप ऐसे सोच सकते हैं वर्क डन बराबर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है। पहले ये देख लीजिए, दो तरीके से बता रहा हूं। पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? हाँ यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो चलो भाई फिर तो फोर्स भी कांस्टेंट रहेगा, और वर्क डन में अगर फोर्स कांस्टेंट है
तो एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर या एस वेक्टर, और अगर दोनों पैरेलल हैं तो एफ एस लिख देते हैं। एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सीधा सीधा। अब फोर्स क्यू ई होता है और फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ पर था, घूम करके यहाँ पहुंचा, तो कहीं भी घुमाने मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ देखना है, फील्ड की तरफ देखना है, फील्ड एक्स की तरफ देखना है, ये डिस्प्लेसमेंट देखना है। और ये कोऑर्डिनेट कितना है, ए, यानी फील्ड की तरफ यहाँ पर है, तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये, लेकिन फील्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट ये ए आया है, तो हम बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट इज क्यू ई ए। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज क्यू ई ए। रुकिए, अब आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, रुकिए भाई, अरे चाचा, अब आप इसको ऐसे बना सकते हैं, सर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, जरा दूसरा तरीका सुन लो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होता है जिस चार्ज को दिया जा रहा है चार्ज q, v इनिशियल माइनस v फाइनल, इन होता है, ओरिजिन पर है तो v इनिशियल और फाइनली c पॉइंट पर है, यानी इनिशियली ओरिजिन पर और फाइनली c पर है तो v माइनस vc। बोलो भाई क्लियर। अब इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पहले देखेंगे क्या फील्ड यूनिफॉर्म है, यस फील्ड यूनिफॉर्म है, और फील्ड अगर यूनिफॉर्म है E बराबर होता है माइनस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ है VC माइनस VO अपॉन फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट A। फील्ड की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट तो ये है, जब यहाँ से यहाँ चलेंगे डिस्प्लेसमेंट A, तो डायरेक्ट VO माइनस VC EA यहाँ रख देंगे, तो वर्क डन आ जाएगा QEA। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस QEA। माइनस प्लस का बहुत गड़बड़ होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, माइनस प्लस का बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। समझ जाओगे माइनस प्लस कब क्या करना है, कौन सा साइन कब जाएगा, तो कभी दिक्कत नहीं आएगा, परफेक्टली सही से क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। शांति, बिटा दो बेटा। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं, बेटा हाँ बोलो, क्या बात कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज है दोस्त। अरे अरुण, फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, संभाल के। ये दोनों हंस रही है सर तुम पे, प्राची और सृजन, मैं पहले नाम ले रहा हूँ, प्रियांशी और सृजन बहुत हंस रही है उन पे। अच्छा मेरी जैसी बात, सृजन बोल रही है कि अरुण भैया मेरी जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। अब तो सृजन जो है, सृजन इफेक्ट अब सब में होने लगा। देखिए अच्छा खैर चाचा, यहाँ पर बेटा E बराबर होता है माइनस के dv बाई dr। रुक जाओ डियर, सुनो यहाँ पर बेटा, रुको चाचा तुम बहुत हंस रहे हो, पढ़ लो जरा। देखिए E बराबर माइनस के dv बाई dr, यहाँ पर बेटा dv बाई dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। dv बाई dr इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा बेटा रुक जाओ, पहले तो सुन लो पहले ध्यान से। E बराबर होता है माइनस के dv बाई dr, जिसमें dv बाई dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंजिंग पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ या पर यूनिट डिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर बेटा आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, dv बाई dr का मतलब है स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, ग्रेडियंट का मतलब ये समझिए कि स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ। इधर समझिए, जैसे बेटा यहाँ पर मेरी बात सुन भाई, लास्ट में गधे बाहर चले जाओ ना। E बराबर माइनस
पोटेंशियल ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड दरअसल पोटेंशियल ग्रेडियंट का माइनस लगा दोगे तो वी हैव द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मालूम है, आगे माइनस लगा दूंगा, वी हैव द फील्ड। अब जैसे देखिए इससे इसका यूज कैसे करते हैं ये सुनिए। जैसे मान लीजिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ है और इस तरह का ग्राफ दे दिया, मान लीजिए सपोज दैट, और यहाँ पर बेटा ये जो फील्ड है वो मान लीजिए 50 न्यूटन पर कूलम है, यहाँ 0 और यहाँ मान लीजिए 2 मीटर, यहाँ मान लीजिए 4 मीटर और यहाँ मान लीजिए 6 मीटर। अब अगर मुझसे कहेगा, सुनिए ध्यान से, अगर मुझसे कहेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x बराबर 1 मीटर, 3 मीटर एंड 5 मीटर पर फील्ड बताएं। देखो ध्यान से सुनो, पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सुनो, बहुत आसान है बेटा। पहली बात हम बोलेंगे सर, सॉरी ठीक है, वोल्टेज और आर का ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, V और R का ग्राफ है। हम यहाँ पर बोलेंगे देखिए सर ये ओरिजिन से 2 मीटर तक, O से 2 मीटर, हमें 1 मीटर बताना है। पहली बात बोलेंगे सर ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में हर जगह स्लोप सेम होता है, तो यानी 0 से 2 मीटर में 1 मीटर नहीं आएगा, तो 1 मीटर पे स्लोप, तो बोलेंगे हर पॉइंट पे स्लोप सेम है, यानी dV/dr कांस्टेंट है। स्लोप मतलब होता है dV/dr, तो dV/dr कांस्टेंट है, और अगर dV/dr कांस्टेंट है तो फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। तो हम बोलेंगे सर 0 से 2 मीटर पे फील्ड यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पर बोलेगा चलो फील्ड की वैल्यू बताओ, तो हम बोलेंगे एक काम करो स्लोप निकालो dV/dr, स्लोप निकालने के लिए एंगल मानते हैं थीटा और उसमें tan थीटा लगाते हैं, तो एट 1 मीटर x बराबर 1 मीटर के लिए हम dV/dr निकालेंगे, दैट इज स्लोप, और स्लोप कितना आएगा यानी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 50 और बेस 2 यानी 25, तो यहाँ पर बेटा ये आ गया 25, तो फील्ड कितना होगा, तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ द dV/dr, यानी फील्ड इज द -25। यहाँ तक लिखो, शांति बेटा शांति। हो गया, इधर की साइड मिटाऊं, इधर नहीं मिटाऊं, अच्छा है अच्छा है अच्छा है, देख मिटा दे बेटा, एक तरफ मिटा दे तो इधर की साइड देखो, यहाँ पर सुनो बेटा, ये जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा 1 मीटर पे होगा -25 वोल्ट पर मीटर। फिर बेटा एट x बराबर 3 मीटर, बताओ x बराबर 3 मीटर पे क्या होगा, 0, x बराबर 3 यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या आएगा बेटा 0, तो dV/dr इज द स्लोप विच इज इक्वल टू 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 मीटर विल बी 0। फिर अगर मुझसे बोलेगा एट x बराबर 5 मीटर, x बराबर 5 मीटर पे बताइए, 5 मीटर नहीं यहाँ पड़ेगा ना बेटा, ये एंगल चाहिए स्लोप के लिए, अच्छा हमें मालूम है कि ये एंगल है तो माइनस में आ जाएगा tan थीटा, तो ये एंगल निकाल करके tan थीटा लगा के माइनस कर लेंगे, तो dV/dr पहले ही माइनस में कर लेते हैं, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस
फिर से 25 आएगा ना, तो 25 आएगा तो फील्ड कितना होगा, तो -1 है और एक और माइनस प्लस हो जाएगा, फील्ड इज 25 वोल्ट पर मीटर। लक्ष्मी दीदी तेरा चौक ले आई है, ये खराब चौक है। रुक जाओ दीदी, दीदी छोड़ो दीदी, सिरजा ने चौक निकाल के दिया है, दो ले जाती चौक यहाँ से, कैल्शियम है, मिटा दे बेटा, मिटा दे बेटा, इधर की साइड लिखो आराम से बेटा, लिखो लिखो अच्छे से लिखो, हाँ सुंदर सुंदर गोल गोल, भैया शांत, चाचा हाँ भाई देखिए, हाँ भाई मैं ये कहना चाहता हूं बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या होता है, हमें इस तरह का भी सवाल आता है, सुन लीजिए बेटा, जिसमें बोलेगा कि किसी रीजन में पोटेंशियल जो है वो डिपेंड्स अपॉन एक्स वाई एंड जेड, यानी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और मुझसे पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। रुक जाओ ध्यान से सुनो, अगर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देगा तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो एक्स डायरेक्शन में फील्ड निकालेंगे, एक्स डायरेक्शन में फील्ड, तो एक्स डायरेक्शन में फील्ड होता है -dv/dx। उस समय बेटा कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट, यानी बेटा आपको v को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और उस दौरान y और z को कांस्टेंट मान के चलना है, जैसे डिफरेंशिएशन में था रूल कि y और z को कांस्टेंट लेके चलना है। फिर उसी तरह से हम y डायरेक्शन में फील्ड निकालेंगे, y कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, ऐसे लिखते हैं दरअसल, अगर लिखने का पैटर्न देखें तो ऐसे, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सीखना पहले आराम से। तो कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, यानी बेटा x और z को कांस्टेंट मानते हैं। फिर सुनिए, z डायरेक्शन में फील्ड अगर पूछा जाता है तो -dv/dz, इस समय बेटा x और y को कांस्टेंट मानते हैं, कीपिंग x एंड y कांस्टेंट, यानी उस दौरान x और y को कांस्टेंट माना जाता है। पहुंचिए बेटा, बातें नहीं प्लीज। मिटाए, मिटा दे बेटा, हो गया। देखिए इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन देखिए बेटा, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं बनाऊंगा एक सवाल, फिर आप बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पहले मैं एक बनाकर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन मैं एक बनाकर दिखाता हूँ। मान लीजिए बेटा ये v इक्वल टू लिखा हुआ है x² प्लस 2xy प्लस z² प्लस zy, ठीक है, ऐसे दिया है। और मुझसे कहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, मान लीजिए लिखा 1,1,1। यहाँ पे मुझे फील्ड सॉल्व करना है इस पॉइंट पर, इस रीजन में, इस पॉइंट पर, इस प्लेस में, इस पॉइंट पे फील्ड सॉल्व करना है।
तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बेटा, ये जो v दिया बेटा वो क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई है। जरा आराम से सुन लीजिए, पहले जरा आराम से हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट पहले फील्ड का सॉल्व करेंगे, जो कि होता माइनस b का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी केवल x को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मानेंगे, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 और ये 2y मल्टीप्लाई में कैसे रहेगा 2y, यहाँ x नहीं है, फ्री फ्रॉम x 0, फ्री फ्रॉम x 0, और अब x और y का कोऑर्डिनेट है 1 और 1, तो 2 1 जा 2 और प्लस 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, हम बोलेंगे फील्ड जो होगा वो नेगेटिव x की तरफ है, -4 आ रहा है और 4 न्यूटन पर कूलम। फिर बेटा y डायरेक्शन में फील्ड, तो माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू y माइनस, अब देखना है केवल y को डिफरेंशिएट करना है, x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, फ्री फ्रॉम y 0, y का डिफरेंशिएशन 1 2x, ये 0, y का डिफरेंशिएशन 1 इनटू में कांस्टेंट है z, यहाँ पर हम बोलेंगे x और y के कोऑर्डिनेट 1 1 है, 1 और ये भी 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, फील्ड इज 3 न्यूटन पर कूलम, लेकिन माइनस के साथ, इसका मतलब फील्ड नेगेटिव y की तरफ है। फिर z बराबर हो गया माइनस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू z माइनस, और अब बेटा इसे डिफरेंशिएट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, यहाँ z नहीं है 0, यहाँ z नहीं है 0, यहाँ 2z, तो 2z प्लस, और फिर देखिए z का डिफरेंशिएशन 1 y, ये फिर से -3 आ जाएगा क्या, क्योंकि x y z की वैल्यू 1 1 1 है। तो मैं बोलूंगा सर जो नेट फील्ड होगा x कंपोनेंट हमारे को आ गया -4 i कैप -3 j कैप -3 k कैप, दिस इज द फील्ड। अगर मैग्नीट्यूड कहेगा तो E बराबर अंडर रूट i का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा 25 और 9 34। बस यार सिंपल कहानी है, बशर्ते आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है मनोज, क्या हुआ बेटा, बड़ा खुश लग रहा है आजकल, ठीक तो है, सब बढ़िया, कोई भी गाय मिल गई क्या, आराम से। गाँव वाले अक्सर देखा मैं कब खुश होते हैं वो, जब सारे गोबर के कंडे बन जाते हैं, तो बड़ा खुश रहते हैं। आज हमने सारे गोबर के कंडे बना लिए हैं, और एकदम पूछो में ताव देते हुए आते, सारे कंडे बन गए भाई, बड़े खुश होते हैं, सारा गोबर निपट गया, मिटा दे भाई। मिटा दे, चलिए आप बनाओगे बेटा, अच्छा चलिए एक तो बनता है, एक तो बनता ही है ना, चलो ये b बराबर आपके लिए थोड़ा सा चुन चुन के दिखा रहा है, थोड़ा आप मेहनत करो इस पे, जल्दी बनाओ बेटा इस सवाल को, देखते हैं किसका आंसर मैच करता है।
इतना बड़ा आ गया सॉल्व करने को। करो तो सही, जरा करोगे तब तो मन लगेगा पढ़ने में। सॉल्व तो करो। आराम से। अरे गाड़ी छोड़ दो। अलग अलग आ गया, चले तो एक साथ अलग अलग हो गया। जल्दी पहले का क्या, मैं तो 4 सवाल थोड़ी दिया, मैं तो एक ही सवाल दिया है। पहले का क्या गया मतलब है? एक सवाल दिया, उसका आंसर एक और ज्यादा हो जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्मी दीदी बोलती कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बनाएगा उसे एक घड़ा सर्फियां देगी लक्ष्मी, वो भी सोने की सर्फियां। ना 98 कब तक? 45 I cap minus 40 J cap plus 6 J cap। और कोई है मैदान में? अच्छा 60 ने भी बना दिया भाई। चलिए बना दो। सब 45 21 27। अरे जितने पहले हैं उतने टाइप के आंसर दे रहे हैं। देखो प्यारे लोगों, x कंपोनेंट माइनस के dv by dx, जहाँ जहाँ x से डिफरेंशिएट करना 3x² into y, x का डिफरेंशिएशन 1 3y, x यहाँ भी है z² y, x यहाँ भी है zy, वैल्यू रखते हैं -3, x की वैल्यू -2, -2 का स्क्वायर 4, y की वैल्यू 3 प्लस 3, y की वैल्यू 3, z² -1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू -1 into y की वैल्यू 3। यही है 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 3 माइनस 3, 36 और 9 45, माइनस 45 I कैप, सेकंड 27, ट्रेसी और गार्गी 21। अब ई वाई, अरे देखो सही, अरे ई वाई, y का जहाँ y बाई जहाँ y का मान x3, y का मान 3x, y का मान z² x, y का मान xz। लो जी हो गया, वैल्यू पुट कर लो। x की वैल्यू 2 का क्यूब है माइनस के साथ क्योंकि माइनस है, 3, x की वैल्यू -2, 3 2 जा 6 -6, z² -1 का स्क्वायर 1, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कट गया, 14 j कैप प्लस के साथ सबका टुकड़ा साफ। इसका डिफरेंशिएशन खत्म, इसका खत्म, इसका 2zxy प्लस xy, z का डिफरेंशिएशन 1, z की वैल्यू
-1 -2 2 2 3 जा 6 6 2 जा 12 xy -6 -6 के क्या हो गया जी। आप बोल रहे थे बहुत खतरनाक है, कहाँ खतरनाक लगा? बस आपका सोच है जो डरा देता आपको। बहुत भारी है, पहले ही तो सोच लेते हैं। कोई नहीं बना पाया, कोई नहीं बना पाया। लक्ष्मी दीदी घड़े का सर्कल लेके आने वाली है। तो मेरा घड़ा रखा गया, बच गई। अरे बोल रही है लक्ष्मी दीदी, मैं तो देना चाह रही थी लेकिन मैं बच गई, क्या करूं? तो गार्गिया और इसी के लिए दो घड़ा सोच के आई थी, दो घड़ा भर के लाएंगे, सोना बिल्कुल गिन्नियां भर भर के लाएंगे। देखिए बेटा हेडलाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सान बेटा सान, इक्विपोटेंशियल सरफेस। चाचा बातें नहीं, ओ चाचा, इक्विपोटेंशियल सरफेस देख लो बेटा, देख लो भाई, देख लो। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि द सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे द सरफेस एट विच ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, all points having same potential, having same potential, यानी बेटा अ सरफेस जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। फिर सुनिए, अगर ये बेटा इक्विपोटेंशियल से, ये लाइन नहीं बेटा, एक सरफेस है ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर आराम से मैं बोलना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। यानी सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज intersect the equipotential surface perpendicularly। बेटा प्लीज है चाचा, परपेंडिकुलरली। फिर सुनो, यहां पर बेटा, अच्छा किसी एंगल पर तो काट ही नहीं सकता, हमेशा 90 डिग्री पर ही कटेगा। अगर किसी एंगल पर कट जाता बेटा, ऐसे सुन लीजिए सिर्फ, अगर किसी दिमाग से, क्यों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पर कटता, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ थीटा एंगल, तो फील्ड का एक कंपोनेंट इधर बन जाता, एंड वेयर देयर इज द फील्ड देयर मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस। जहां कहीं भी फील्ड होता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होता है। अगर फील्ड का एक कंपोनेंट इधर है, ई cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? ई का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? ई cos थीटा। और अगर फील्ड है तो यानी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होना चाहिए, जबकि है सेम। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तभी फील्ड होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो फील्ड नहीं होगा। अगर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो इधर फील्ड नहीं होना चाहिए, इसीलिए फील्ड परपेंडिकुलरली कटेगा, क्योंकि इस वेक्टर का कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा। इसलिए बेटा फील्ड लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट द इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलरली। आ रही बात समझ में? फिर सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर बेटा ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? तो हम बोलते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, देखिए अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है बेटा, तो इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल शेप का होता है। मैंने बोर्ड पे बनाया तो आपको सर्कल लग रहा होगा, बट दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, दिस इज अ स्फीयर, ये स्फीयर है बेटा। और फील्ड लाइन देखिए रेडियली आउटवर्ड अगर पास होता है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली काटेगा। देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस को परपेंडिकुलरली काट रहा है बड़े ईमानदारी से, बड़े ही
तो ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी स्फेरिकल शेप का पहुंचिए। आराम से, ध्यान से। इसे मिटाओ इधर। बढ़िया है, बढ़िया है। ठीक हो मुद्गर? सही है बेटा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। मिटा दे, एक तरफ मिटाऊं। देखो इधर मिटा रहे बेटा, घबराना नहीं। देखिए अगर मुझसे बोले ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज, ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज यानी चार्ज रॉड होगा बेटा, रॉड होगा जो कि लॉन्ग होगा, फाइनाइट लेंथ का नहीं। इनफाइनाइट लेंथ का मुंडी ऊपर रख के ये देखो एक चार्ज रॉड है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, कैसे यूनिफॉर्मली। और ये देखिए लॉन्ग रॉड है। अब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लॉट करूंगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलिंड्रिकल होगा ऐसे। देखिए फील्ड लाइन सिलेंडर के रेडियस के लॉन्ग होगा और यूं ऐसे करके बड़ी ईमानदारी से फील्ड लाइन ऐसे करके काट रहा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर ये कैसा सरफेस है बेटा, सिलिंड्रिकल सरफेस। अगर आपसे कहता है कि लॉन्ग रॉड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा तो सिलेंड्रिकल। अच्छा देखो ना, इस चार्ज के से जितना पोटेंशियल है हर जगह पे पोटेंशियल, उसी तरह बेटा रॉड के से जितना पोटेंशियल है 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट चाहता है ना, सिलिंड्रिकल सरफेस बनता है। देख लीजिए इधर की साइड मिटा दो, इधर मिटाता हूँ, डरना नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, घबराने का नहीं। अरे देखिए अगर इन यूनिफॉर्म फील्ड रीजन, इन यूनिफॉर्म फील्ड रीजन या फिर और ड्यू टू डिस्टेंट चार्ज, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत दूर, डिस्टेंट लिख रहा हूं, डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूं, डिस्टेंट चार्ज। इसका मतलब होता है कि जो चार्ज बहुत दूर है उसे डिस्टेंट चार्ज कहते हैं। मुट्ठी ऊपर करके इन यूनिफॉर्म फील्ड या ड्यू टू डिस्टेंट चार्ज, जब चार्ज बहुत दूर होता है तो फील्ड लाइंस पैरेलल बनाते हैं, यानी यूनिफॉर्म फील्ड हो गया। सपोज दैट इस समय जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा प्लेन सरफेस होगा। कैन यू फील इट? आएगा फील, उसे तो फील देखता है, जगता है जब वो देखता है हरा घास। देखिएगा बेटा ये प्लेन सरफेस है तो क्या हरा घास देखते फील, और उस पे अगर चोकर पड़ जाए तो मजा आ जाए। फिर तो चोकर होता है, मनोज को पता, मनोज व्हाट इज चोकर? जब चारे में चोकर मिलाते तो क्या होता है जल्दी बताओ? फिर गाय के खाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, फिर सब टूट पड़ जाता है। हाँ, और फिर दूध ज्यादा बनता है। आराम से भाई, आराम से। और लोग का सबसे फेवरेट होता है गुड़।
उनको गुड़ का रस पिला दो। अरे गुड़ देख के तो वो उधर से जूम करके दौड़ गया करके, तो रोक के दिखा, फिर देखा कैसे सींग से तुम्हें उड़ा देंगे, टूट पड़ते हैं ना बिल्कुल। सर आप तो बड़ी नॉलेज मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, आई नो दैट आई एम नॉट अ सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड। हम तो वो उनमें से जो कंचे खेलते थे हाफ पैंट पहन के मिट्टी में, हम तो खेले हुए हैं भाई। ऐसा थोड़ी आँख खोला और देखा कमरे में एसी, बेड के नीचे वो कालीन, और उसके बाद हम लोग तो अपने पापा को पापा कहते थे, मम्मी को मम्मी कहते थे। अब तो आ गया नया फैशन, छोटे मम्मा मॉम। अब पापा तो बोलते ही नहीं, डैडी बोलते हैं लोग, डैडी डैडू। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, सही है, लगे रहो। भाई साहब, भैया सुनिए, अब तो पापा बोलता ही नहीं लोग, अब तो डैडी बोलता सीधा। अच्छा तो लोग कौन सुनते? अच्छा सृष्टि अपने पापा को पिताजी बोलते हैं, तो ठीक है, बुरा क्या, अच्छा है, बढ़िया है। हाँ हाँ, अच्छा खैर, चलो बेटा ध्यान से, ध्यान इधर। ये बेटा एक्चुअली क्या होता है, फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म है बेटा, तो ये जो इक्विपोटेंस सरफेस होगा वो प्लेन होगा, प्लेन सरफेस। देखिए कंट्रोल कंट्रोल चलिए, कंट्रोल। अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई बेटा है। हाँ भाई सुनिए सुनिए, अब बेटा ध्यान से मेरी बात, चाचा बातें नहीं सुनिए। एक सवाल आता है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही, इस तरह का सवाल होता है, सुन लो भाई। जैसे मान लो बोलेगा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ध्यान दीजिए बेटा, सुनिएगा। दिस इज अ इक्विपोटेंशियल। देखो भाई कॉपी पर या बोर्ड पर 2D में मैं एक लाइन खींच के फील कराऊंगा ना कि दिस बेटा दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है और ये 30 वोल्ट है, और मेरे से कहेगा कौन से पॉइंट पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ए पर या बी पर? ए पर, हाँ वेरी गुड, बी पर होगा। एक मिनट, ए पर होगा, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के। अब आया रियल कंसेप्ट, बेटा सुन रहे हैं अभी, बेटा सुनो, बेटा सुनो सुनो आराम से सुनो। इसमें बेटा जो सही आंसर है वो सुनो। एक्चुअली इसमें जो फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग वो बी पर होगा। एक्चुअली यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 और 28 10। यहाँ डिफरेंस, यहाँ भी डिफरेंट 10 वोल्ट, यहाँ भी डिफरेंट 10 वोल्ट। अब सोचो ऐसे, E बराबर माइनस बोल जाओ, मैग्नीट्यूड लेते हैं डेल्टा बी अपॉन डेल्टा है, डेल्टा बी कांस्टेंट, जितना यहाँ डिफरेंस होता है डिस्टेंस, डिफरेंस यहाँ, लेकिन डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ चले तो बहुत कम डिस्टेंस चलेंगे, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, और जहाँ कम डिस्टेंस चलेंगे वहाँ फिर ज़्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझो। आप एक काम कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, जैसे फील्ड लाइंस बहुत क्लोजर होता था तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होता था, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर क्लोजर होगा तो आप बोलना कि वहाँ पर फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर बेटा एज ये डिस्टेंस स्मॉल है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस ज़्यादा है ये चीज़ कम होगी, ए ज़्यादा है तो कम, और बी पर डिस्टेंस कम है तो फील्ड ज़्यादा। सो ई ए लेस देन ई बी। आराम से बेटा प्लीज शांति बना के रखो।
टाइम। हाँ, अब सुनो बेटा, एक बात और सुनो प्लीज, जरा सुनो ध्यान से। मान लो बेटा इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान देना। मान लो जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, ये x है सेंटीमीटर में बेटा प्लीज, और ये y है। अब बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाया गया है, ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट और ये 30 वोल्ट। रुक जाओ पहले समझो। और ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब हमसे बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। रुक जाओ पहले, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पहले सीखो। रुको रुको रुको, असल लो बोर्ड पे देखो मुंडी पर करके, जो बात कर रहे हैं वो शांत हो जाए। मुद्गल की कसम आपको, है ना, जब भी मन व्यथित हो, पीड़ा में हो, तो आप मुद्गल को देखिए, शांत स्वभाव का लड़का है, आराम से लेटा रहता है, 1 मिनट के लिए भी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इसलिए मैं आपको मुद्गल की कसम देता हूँ, शांत रहिए। देखिए वो शांत चित्त से बैठा रहता है, बिल्कुल आराम से, मुंडी पर। कितना बढ़िया लगा, ऐसे ही बनिए आप भी। हमारी वजह से किसी का नुकसान नहीं हो, फायदा हो, लेकिन कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत हमेशा लाइफ में होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बेटा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट। पहली चीज बेटा ये बताओ, ये प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है तो प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस। बताओ बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन कब होता है? जब फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। और यूनिफॉर्म फील्ड में मजे की बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होता है, और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इसी के पैरेलल, जैसे ये पैरेलल, जितना डिफरेंस ये उतना ही डिफरेंस ये, तो डिस्टेंस भी जितना ये उतना ही ये। तो बोलेंगे सर अब तो स्ट्रिक्टली यूनिफॉर्म फील्ड रीजन है, और वैसे भी प्लेन सरफेस है तो यूनिफॉर्म फील्ड रीजन होना था, यानी फील्ड लाइंस इस सरफेस के परपेंडिकुलरली पास करेगा। डिफरेंस जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वही यहाँ, और डिस्टेंस भी वही और वही। सो सर यहाँ पर फील्ड भी यूनिफॉर्म है सर। अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? तो बोलेंगे सर फील्ड एस्टैब्लिशेस फ्रॉम हाई टू लो, 30, 20, 10, यानी फील्ड इधर की तरफ होगी और परपेंडिकुलरली काटेगी। मतलब अगर ऐसे खींचे तो इस तरह से फील्ड लाइंस ऐसे पास करेंगे बेटा, ये फील्ड लाइंस ऐसे पास करेगी, ये फील्ड लाइंस ऐसे पास करेगी, यूनिफॉर्म फील्ड है। अब ये तो बहुत अच्छा रहा कि चलो भाई रुक जा, अब इस फील्ड को हमें सॉल्व करना है। अब मेरे दिमाग में सिंपल कहानी है, अरे यार फील्ड यूनिफॉर्म है, अरे यूनिफॉर्म फील्ड है तब तो ज्यादा टेंशन ही नहीं होता है, -dV/dr यानी पोटेंशियल। अच्छा थोड़ा और अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो सीधा सोचो, पोटेंशियल जान देने लगे थे, कोई बात नहीं, डेल्टा V अपॉन डेल्टा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हाई माइनस लो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, बात खत्म। अच्छा तो कहीं भी देख लो, चलो यहाँ से यहाँ देखते हैं, फील्ड यहाँ से यहाँ चले 20 से 10, 20 और 10 का डिफरेंस 10, यहाँ फाइनल प्राइस इनिशियल मत करो, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, मॉड लिख रहा हूँ बस 10। और डेल्टा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक। ओ अच्छा ये निकालना पड़ेगा, ये डेल्टा ये मिल जाएगा तो काम हो जाए। और ये 5 सेंटीमीटर बीच का होगा बेटा, 10 और 5 का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर, और ये 90 है। कैसा ट्रायंगल है जल्दी बताओ? अब थीटा के साथ ये क्या पड़ेगा? परपेंडिकुलर। अच्छा परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूस मालूम है। अरे भाई साइन 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज 5 सेंटीमीटर, तो डेल्टा आर बराबर 5 और साइन 60 √3/2 सेंटीमीटर है, मीटर बदल लेते हैं, 5 √3/2 2 पर, और नीचे सेंटीमीटर तो 10⁻²। अब आ गया E बराबर वोल्ट पर मीटर में, 5 2 10, 4/√3 और 10⁻² पर क्या 400/√3 वोल्ट पर मीटर। इज
द आंसर। नहीं आया? अरे आया समझ में? अब सृजन की बातें, हाँ बोलो सृजन, बोलो बोलो सृजन की बातें, सृजन की बातें। सेम साइन, जरा जोर से बोलना बेटा। यहाँ मॉड निकालता हूँ, माइनस लगाऊंगा तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, यहाँ से वहां जाऊंगा, अपने आप माइनस में लगाओगे प्लस आ जाता है। तो हम क्यों इतना लफड़ा में पड़े? हमें क्वेश्चन जल्दी बनाना है, इसलिए मैंने बोला डेल्टा की पोटेंशियल डिफरेंस समझ लो, हाई माइनस लो। आराम से, अरे भाई बात नहीं, मिटाएं। हाँ भाई हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल गॉस वाला पोर्शन शुरू कर देंगे, ठीक है ना? कल जहां तक पढ़ा दूंगा वहां तक आएगा। डाइपोल तक आएगा, टेंशन मत, डाइपोल तक आएगा, डाइपोल तक पूरा पढ़ के आना अच्छे से। और बेटा संडे का जो है टेस्ट का आपका टाइमिंग क्या है? उस दिन बेटा हीट ट्रांसफर, जिसमें कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ, वो सब हम पढ़ाते हैं कंप्लीट। टाइम अगर टेस्ट 10 से 1 रहा तो 2 से 5, अगर 2 से हुआ तो 10 से 1। आराम से आइए वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े। बेटा आराम से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मुंडी ऊपर करके और ध्यान से सुनिए। डाइपोल क्या होता है बेटा? इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। इट इज द सिस्टम ऑफ It is the system of two equal and opposite charges. System of two equal and opposite charges. आराम से opposite charges. आराम से opposite charges placed at very small separation. Placed at very small separation. All that glitters are not gold. ये एक अंग्रेजी की कहावत है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। क्या बोली? हीरा भी होता है। अरे हीरा, कल हीरे की तलाश में। देखिए भाई, आराम से बेटा, आराम से। तुम पीतल हो, परेशान मत हो। तुमको बहुत तपाना पड़ेगा, तुमको बहुत तबाना पड़ेगा। भट्टी में आग में झोंक के तुमको सोना बनाना है। देखिए इधर ध्यान, अरे छोड़ो,
इधर देखो। अब यहाँ पर बेटा जो मैं बोल रहा हूँ ये सुनो बेटा, इट इज द सिस्टम ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल सेपरेशन। दरअसल क्या होता है बेटा, ये दो इक्वल अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, एक पे माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, दोनों पे मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन नेचर अपोजिट है। और बेटा हर दो इक्वल चार्ज का सिस्टम, हर दो इक्वल अपोजिट चार्ज का सिस्टम डाइपोल नहीं होता है ना। ऐसा मत समझना अरे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव डाइपोल होगा, नहीं। इसके साथ एक शर्त भी है बेटा कि एट वेरी स्मॉल सेपरेशन, यानी बेटा इनके बीच का सेपरेशन और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे, अब जैसे मैं बोलूँ ये 10 मिलीमीटर का सेपरेशन है और फील्ड निकालिए 20 मिलीमीटर पे, तो हम बोलेंगे सर प्लस और क्यू माइनस क्यू, जैसे यहाँ पे फील्ड निकालना है 20 मिलीमीटर डिस्टेंस और ये 10 mm सेपरेशन, तो क्या ये डाइपोल है? तो बोले ना, डाइपोल तब कहलाता है सेपरेशन इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद दिस डिस्टेंस। हाँ, अगर ये डिस्टेंस 20 मीटर हो जाए और 10 mm, देन इट विल बिकम द डाइपोल। तो डाइपोल तब बोलते जब सेपरेशन बहुत छोटा इनके बीच का और जिस डिस्टेंस पे इफेक्ट देखना है, फील्ड पोटेंशियल निकालनी है, वो बहुत दूर हो जाए। गॉट इट माय पॉइंट? तो हर इक्वल अपोजिट चार्ज का सिस्टम डाइपोल नहीं होता है। साथ ही साथ ये भी याद रखनी है बातें कि इनके बीच का सेपरेशन बहुत छोटा भी होना चाहिए, तब जाके हम बोलते हैं वो डाइपोल है। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से मेरी बात सुनिए, डाइपोल में हम आप एक चीज तो जान चुके हैं कि ये माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू। रुको पहले ध्यान से, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। पहली बात बेटा, अगर आपको कहीं पर ये जरूरत पड़े कि बोला जाए चार्ज ऑन द डाइपोल बताइए, वैसे तो आप अगर कहेंगे तो बोलेंगे सर चार्ज ऑन द डाइपोल इज जीरो। क्यों सर? जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पोल है, पॉजिटिव पोल है, इसका टोटल चार्ज तो जीरो ही आएगा सर। बट चार्ज ऑन द डाइपोल का सेंस ये होता है कि किसी भी एक पोल पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जैसे नेगेटिव पोल पे मैग्नीट्यूड क्यू या पॉजिटिव पोल पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू, तो चार्ज ऑन द डाइपोल का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी एक पोल पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी भी एक पोल पर चार्ज के मैग्नीट्यूड को ही चार्ज ऑन द डाइपोल कहते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं चार्ज ऑन द डाइपोल 2 कूलम है, इसका मतलब यहाँ -2 कूलम समझना है और यहाँ +2 कूलम समझना है। क्लियर? दूसरी बात बेटा, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जो लाइन खींचते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। हम इसे बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल का एक्सिस। कभी बोले अरे यार डाइपोल की एक्सिस, तो क्या समझना है? एक्सिस किधर होगा? नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ। दिस इज द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। क्लियर? फिर सुनिए, और डिस्टेंसेस, जैसे बोले यार कोई पॉइंट है जो कि डाइपोल से 10 सेंटीमीटर पर है, तो आप बोलेंगे डाइपोल से 10 सेंटीमीटर पर है, तो क्या पॉजिटिव पोल से डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर या नेगेटिव पोल से? तो हम बोलते हैं ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट। यानी बेटा अगर मैं बोलूं 10 सेंटीमीटर है और कुछ नहीं बोले डाइपोल से 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसके मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर है। डाइपोल के सेंटर से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर करी जाती है। ये बहुत ही बेसिक टर्म है जो मैंने आपसे कहा। बोलो क्लियर? यहाँ 3 बातें मैंने पढ़ाया। चार्ज ऑन द डाइपोल समझ में आया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और एनी पोल। दूसरा एक्सिस ऑफ द डाइपोल समझ में आया, क्या होगा बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तीसरा ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। बोलो क्लियर? क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, बस इतना बोलेगा डाइपोल से 1 सेंटीमीटर दूर, तो समझ जाना सेंटर से पहुंचे। आराम से बेटा, हाँ बोलो बेटा। चार्ज ऑन द डाइपोल किसी भी एक पोल पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है। यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल में बेटा
एक टर्म डिफाइन किया गया है डाइपोल मोमेंट, जिसे पूरा नाम लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या सिंपली कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट को बेटा पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिए ध्यान से, रुक जाइए और पहले ध्यान से सुनिए। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? हर डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, और ये क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल। चार्ज ऑन डाइपोल एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, एंड सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, इसी को बोलते हैं बेटा डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ध्यान से सुनिए और समझिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। रुकिए, अच्छा बेटा आप ये देख पा रहे हैं इस डायग्राम को, इसी डायग्राम को दोबारा बनाना, पहले सुनिए। क्या इस डाइपोल को आप देख पा रहे हैं? बताइए चार्ज ऑन द डाइपोल कितना बेटा? Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने माना D, तो डाइपोल मोमेंट क्या लिखेंगे? Q इंटू D। अच्छा रुकिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर मैं सेंटर से पोल का डिस्टेंस में L मानता हूँ, सेंटर से किसी एक पोल का डिस्टेंस L, तो इधर भी तो L होगा। क्या L प्लस L 2L क्या D के बराबर होगा? तो आप या तो चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स या P बराबर 2QL लिख सकते हैं, D की जगह 2L, तो 2QL। L is what? L is the distance of the pole from the center, any one of the pole from the center। रुकिए रुकिए, पहले डाइपोल मोमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन वेक्टर फॉर्म, इसका जो वेक्टर फॉर्म लिखा गया है, बस सुनिए, इसका जो वेक्टर फॉर्म लिखा गया है P वेक्टर बराबर वो लिखा गया है 2QL वेक्टर। रुकिए, अब आप बोलेंगे सर ये नया क्या आया? P वेक्टर आपने लिखा, 2Q तो ठीक है सर स्केलर है, L वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो L वेक्टर क्या है सर? तो L वेक्टर होता है सेंटर से पॉजिटिव पोल की पोजीशन वेक्टर, इज कॉल्ड L वेक्टर। यानी L वेक्टर डिफाइन किया गया है डाइपोल के सेंटर से पॉजिटिव पोल का पोजीशन वेक्टर, यानी एक एरो बना दो उसे L वेक्टर कह दो। कहने का अर्थ ये होता बेटा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो देखिए L वेक्टर किधर है? एक्सिस ऑफ द डाइपोल के लॉन्ग है। मतलब अगर डाइपोल की डायरेक्शन पूछी जाए कि डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर किधर होता है, तो बोला along the axis of dipole, along the axis of dipole। बड़े मजे से, बड़े मजे से, या फिर बोल सकते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव पोल टू, हाँ फ्रॉम नेगेटिव पोल, नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बोलेंगे क्या? नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। आओ टूट पड़े, आओ टूट पड़े। शांति, आराम से शांति। हटा दो। मिटा दो बेटा। हाँ बढ़िया है, अच्छा है। देखिए क्या बात है लक्ष्मी दीदी,
बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। देखिए जरा सुनिएगा भाई, अच्छा बताइए जरा जरा डायपोल मोमेंट जरा बताइएगा इस सिस्टम का, जरा डायपोल मोमेंट बताइएगा इस सिस्टम का। फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम प्लीज। मैं शुरू हो जाऊं या आप बनाओगे? अच्छा तो ठीक है, बनाओ। शांत रहना बेटा। ए भाई क्यू ए क्यू √3 क्यू ए, बहुत बढ़िया। देखिए अरुण ने बहुत अच्छा बताया। यस, देखिए कहानी क्या है, नेगेटिव की +2q को ना दो पार्ट में तोड़ लीजिए, +q और +q। नेगेटिव से पॉजिटिव ये डायपोल मोमेंट और नेगेटिव से पॉजिटिव ये डायपोल मोमेंट। इस डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड p और ये p की वैल्यू होगी चार्ज ऑन द डायपोल इनटू सेपरेशन a। तो दो वेक्टर है 60 डिग्री के एंगल पर, रिजल्टेंट पूछा जा रहा है प्यारे लोगों, p² + p² + 2p × p² cos 60 डिग्री और cos 60 1/2 से 2 कट गया, √3p² और p√3 और बहुत अच्छा अरुण कुमार बहुत सही बनाया QA √3। बताओ, लिखो हेडलाइन दो, लिखो हेडलाइन दो, चाचा बातें नहीं करना। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। हेडलाइन बेटा, बातें नहीं कृपया। देखो बेटा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सुनिए भाई सुनिए। देखिए ये डायपोल है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, सुनिए ये -q ये +q, ये डायपोल का सेंटर है और डायपोल की एक्सिस ये बेटा, भाई बातें न कर, ये नेगेटिव पोल ये पॉजिटिव पोल, डायपोल का एक्सिस इधर है। मुझसे कहा कि सर इस पॉइंट पे पोटेंशियल सॉल्व करिए। अच्छा ये सबको पता है कि R जो होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन L होगा, बोलो क्लियर। जो ये P पॉइंट है वो एक्सिस के साथ, जो P पॉइंट तक जो लाइन मैंने ज्वाइन किया है O से P तक लाइन, वो एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर है। हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जहां जरूरत होगा वही बताएंगे, फालतू जगह नहीं बताएंगे। 12 जो L से बहुत बड़ा है वो 12 से भी बड़ा है, ठीक है ना, होता है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा, डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला, कोई बोलना चाहेगा, अपनी राय प्रकट करेगा? हाँ बोलो जी। यस, K/P cos θ/r², ये पोटेंशियल होता है डायपोल की वजह से। एक मिनट एक सेकंड, बस हो गया, टूट पड़ा बस। व्हाट इज P, व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय द OP लाइन, बोलो एंगल मेड बाय द with the axis of the dipole, angle made by the
P line with the axis of the dipole, और R is the radius. R is the radius. R is the radius. बात बताओ. R मतलब radius होता है. Very good. R मतलब होता है distance of the point P from the center O. डाइपोल के सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस. वेरी गुड. देखो प्यारे उल्लुओं, प्यारे उल्लुओं, ध्यान दो. पहले लिखो, यहाँ तक लिखो क्योंकि आप रोक नहीं पा रहे अपने आप को. पहले लिखो. शांत बेटा शांत. बाहर क्या बारिश हो रही है क्या? आराम से. सोनी दीदी उससे आराम से कंट्रोल कर. प्यारे चाचा, ओ भाई थोड़ा दो भाई. आपसे जब घर से ट्रेनिंग लेके आता है घर में सुबह 4 बजे रियाज करता होगा. अच्छा तुम लोग तो कुछ नहीं निकालते हो. तो 12th वाला एक बैच था यहाँ पर, ऐसा निकालता था ना आवाज. मैं तो एक दिन आधा घंटा तक हंसता रह गया क्लास के अंदर. पता नहीं क्या था उसका नाम, ऐसा गजब का आवाज निकाला. वो आवाज में अक्सर ऐसे क्या ना उस पर सुनता हूँ फेसबुक पर ऐसे करके ना कोई कॉमेडी टाइप की घटना होती है तो वो 2-3 तरह की आती है. फिक्स है. एक तो होता लो 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 लो, एक तो ये वाला. अच्छा इसी में 2-3 कैटेगरी है. उसके कैटेगरी का आवाज उसने इतना शानदार निकाला. मेरे का गजब किया क्या टैलेंट है. भाई साहब आराम से भाई, आराम से. हाँ आराम से. अच्छा सुनिए बेटा सुनिए. एट एंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पॉइंट. कसम तुम्हें मुद्गल की. चलो चलो ध्यान दे दे. चलो इससे आगे कल पढ़ाते हैं बेटा.